श्री राम। संतों की सत्संग के बारे में बहुत ही बताया है। जय श्री राम। संता सत्संग का महत्व बहुत ही अच्छो महत्व बताए हुए है। सत्संगी महिमा की उपमा बहुत जबरदस्त बताई है। अनेक सत्य जितने भी हुए, सत्संग का बार बार जोर दिया है संतों ने, चाहे कोई भी संत ऋषि मुनि होया। सुखदेव मुनि सतक्यु वेदव्यास जी का पुत्र हो, वेदव्यास जी के लंबी चौड़ी कथा है, परंतु आप इतनी शॉर्टकट में कहा कि बने क्या तपस्या करी, वन में जाके तपस्या करी, और तपस्या में क्या आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में तो इतनो गर्भ में ही तय ध्यान करो परमात्मा को, और बारह आगे तपस्या करने लाग्यो, बिना गुरु करने लाग्यो, बिना गुरु कुछ मिले को नहीं। तो एक यति भी है, राम कृष्ण से कौन बड़ा जिन्होंने गुरु कीन, राम कृष्ण से कौन बड़ा जिन्होंने गुरु कीन, तीन लोक के नाथ तेरे गुरु आधीन, गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना करता दान, गुरु बिना सभी हराम है बूझो वेद पुराण, गुरु बिना सभी हराम है बूझो वेद पुराण, नुगरा प्राणी दिन में जब तार सोसुवार, नगर नायकार सत चढ़े जड़े किनी गे लार, नुगरा प्राणी दिन में 100 वर्ष जपता है। हालत कैसी है? हालत है जैसे नगर नायिका के कई पति वे, वेश्यारूपी नायिका भी कवे, गणिका गवे वेश्या ने, उनके अनेक पति वे। अगर ये सत्संग भी जावे तो कौन से पति के पीछे जलना पड़ता है उसको। इसका उदाहरण दिया है संतों ने। नुगरा प्राणी दिन में जब तार सोसुवार, नगर नायकार सत चढ़े जड़े गिनीगे लार, नुगरा मुझे ना मिलू पापी मिलू हजार, एक नुगरे गए शीस परे लग पपियोंगा भार, एक नुगरे गए शीस परे लग पपियोंगा भार, गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना करता दान, गुरु बिना सभी हराम है बुझो वेद पुराण, गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना करता दान, गुरु बिना सभी हराम है बुझो वेद पुराण, वेद उदधि गुरु बिना लागे लवणे समान, वेद उदधि गुरु बिना लागे लवणे समान, बादल गुरु के द्वार से इमरत से यदि गाय, वेद उदधि कवे समुद्र ने खार समुद्र है, वो समुद्र जिते बाधा बन गई नहीं बरसेगो तब तक वो खारो रहेगो, क्योंकि खार समुद्र है वो खारो हुए। जब ज्वार उठे सूर्य की गर्मी और ज्वार से भाप बन गई, बादल बन गई, घटा बन गई, जब बरसात करे तब अमृत के समान मिट्टी हो जावे। वेद उदधि गुरु बिना, वेद भी गुरु के बिना भी समुद्र के समान खारो लागे, वेद उदधि गुरु बिना लागे लवणे समान। तो एक यति बोली, सुदेव मुनि तप के बरस हजार हो सत्संग घड़ी एक, तो भी बराबर नहीं किया सुखदेव विवेक, सुखदेव मुनि तपस्या करी बिना आकाशवाणी हुई कि गुरु धारण करे को नहीं थे, सीधो आगे हबड़ देने से वन में आगे तपस्या करनी शुरू करी, और तपस्या में बड़ो त्यागी होने के कारण आकाशवाणी हुई कि गुरु करे। जनक राजा ने उपदेश लियो, जनक राजा की लंबी चौड़ी स्टोरी है, उपदेश देनी है वो तो अगला विषय में बतावांगा। इमें बतावा कि यति कई सुदेव मुनि तप के वर्ष हजार हो सत्संग घड़ी एक, तो भी वो बराबर नहीं किया सुखदेव विवेक,
आगे तुलसीदास जी भी एक यति गई, सत्संग घड़ी आदि से पुनी याद, तुलसी संगत सादगी कटे करोड़े पे रात। सत्संग घड़ी एक घड़ी की आदि से पुनियाद सो तो सो, तुलसी संगत सादगी कटे करोड़े अपराध। सत्संग घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत सादगी कटे करोड़े पे रात। लंकनी बहुत ही शॉर्टकट में बताई किया। हनुमान जी से लंका में प्रवेश हो, हनुमान जी प्रवेश और भी के लंकनी के मैं पहरेदार हूँ, तो लंकनी ने वरदान हो ने तुमने कोई देवता मार सके, ने दानव ने मानव ने सिंह ने बघेरा आदि कोई भी मार कौन सके तने। और रावण के मैं तेने पहरेदार रखूँ, तुमने कोई मार नाड़ो है ही कोई दुनिया में, एक कारण से तेरी मृत्यु है, क्योंकि वरदान देता भी है कोई खामी परमात्मा रखे। एक वरदान है तेरे कोई संत शरणी को कोई हुए और या कोई अवतार शक्ति हुए और बिंगी हाथ की लगेगी, तेरे जब तक खून नहीं आए तब तक तेरी मृत्यु को नहीं आए, मेरी वरदान है। लंकनी तू पहरेदार रहे। लंकनी पहरेदार ये हनुमान जी लंका में प्रवेश हुआ, मनाई करो, जाने से प्रार्थना हनुमान जी करी, निवेदन करो, हाथ जोड़िया, पगा लाग्यो, अनेक तरह से माता आदि कहते रहो, फिर भी वाह मानी को नहीं। के हनुमान जी ने गुस्सो आयो, बड़ खेच के एक नाक का पर मुक्को मारियो, और नाक पर मुक्को मारता ही खून की धार चली, और खून की धार देखता ही लंकनी का वरदान याद आयो, कभी तने खून नहीं आए तो तई तेरी मृत्यु हो कोई। खून आता ही हनुमान जी ने पूछो तू है कौन है? मैं राम गो दास हनुमान मेरो नाम है, मैं दास हूँ, भक्त हूँ, भगवान जी की राम की सेवा करूँ। तो लंकनी बिना संत की रूप में दृष्टि लगा के देखो, कवे के मरती टाइम में गुड़का चुपे भी टाइम में के जीव आत्मा ही शरीर से अलग हुए, आत्मा जीवात्मा अलग हुए बीन टाइम में महान पुरुष संत का अगर दृष्टि करके ध्यान से अगर देख ले तो बिन मोक्ष मुक्ति हो जाए। संतां की भाषा है, तभी तो गुड़का चुपे से कई रामायण सुनावे, कई गीता सुनावे। कवे लंकनी मैंने पूछो तुम है कौन? बोल मैं राम गो भगत, राम गो दास। लंकनी के मन में हुई कि यो संत है, संती माने क्योंकि भविष्यणी कहे अब मोए भागे भरोसे हनुमंता, बिना हरि कृपा रे मिले नहीं संता। हनुमान जी भविष्य मिले तो भाषा बोली संत की, हनुमान जी ने संत कहो अब मोए भागे भरोसे हनुमंता, बिना हरि कृपा रे मिले नहीं संता। भविष्य कहे मेरा बड़ा भाग्य है, हरि की कृपा हुई है, हरि की कृपा बिना संत का दर्शन को नहीं बैठ हनुमान जी संताया है। अब भाषा भविष्य सुंदर हनुमान जी मिले लंका में। अब ओ यदि बोली अब मोए भागे भरोसे हनुमंता, बिना हरि कृपा रे मिले नहीं संता। अब मोए भाग भरोस हनुमंता, बड़े भाग्य है, बड़े पुण्य है। फिर कहे एक लंकनी एक यति बोली, बड़ी गंभीर यति है वह। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे दरिया तुलायके यंगे, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे दरिया तुलायके यंगे, तुले नहीं तई मिले दूलो बरसते संगे। तात स्वर्ग यानी 7 स्वर्ग का सुखे एक पलड़े में रखा। पुराने टाइम में ताकड़ी डंडी की 2 पलड़े होते थे आसे पासे, और बीच में एक पकड़ने वाला कोई यंत्र होता था। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे दरिया तुलायके अंग, तुला यानी ताकड़ी को कहे। एक तरफ तो 7 स्वर्ग का सुख गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे। अपवर्ग के मुक्ति ने, मुक्ति 4 प्रकार की हुए, आलोक समीप स्वरूप और संयोजक। 4 मुक्ति का फल एक पलड़े में रखा और 7 स्वर्ग का सुख रखा एक पलड़े में। एक पलड़े में लौ वर्जो सत्संग रखी, हनुमान जी जो लौ वर्ष सत्संग हुई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे दरिया तुलायके अंगे,
तुले नहीं तय मिले जोल वर्षतय संगे। एक पलड़े में 7 स्वर्ग का सुख और 4 मुक्ति का फल, सलोक समीप स्वरूप और संयोजक 4 मुक्ति और 7 स्वर्ग का सुख रखा। और एक पलड़े में 9 वर्ष संग रखी, फिर भी पलड़ो 9 वर्ष संग तो नीचे और पलड़ो ऊंचो आगो थोड़ी हुई तो सत्संग के जमीन के लाग बहुत 9 वर्ष सत्संग की बात जमीन के चिपकेड़ी रही।